कभी सोचा है कि एक जैसे हालात में दो लोग इतना अलग अलग बर्ताव क्यों करते हैं? मान लीजिए एक इंसान को चुनौतियां पसंद हैं और दूसरा उनसे दूर भागता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम गॉर्डन ऑलपोर्ट के शानदार सिद्धांत के जरिए पर्सनालिटी की इसी दिलचस्प बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ईंटें हैं जिनसे हमारी अपनी एक अनोखी पहचान की इमारत बनती है। यही वो सवाल है जो ऑलपोर्ट के पर्सनालिटी सिद्धांत के बिल्कुल सेंटर में है। उनके लिए पर्सनालिटी कोई बनी बनाई चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी संरचना है जिसे धीरे धीरे एक एक करके बनाया जाता है। तो चलिए एकदम नींव से शुरू करते हैं। देखिए, उस दौर में जब ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इंसानी व्यवहार के कुछ आम नियम ढूंढने में लगे थे, तब गॉर्डन ऑलपोर्ट ने एक बिल्कुल ही अलग विचार पेश किया। उनका कहना था कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर इंसान अपने आप में इतना खास, इतना अनोखा क्यों है। ऑलपोर्ट ने पर्सनालिटी को एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कहा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी शख्सियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अरे, हम तो लगातार बदल रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। और ये जो साइकोफिजिकल सिस्टम्स है ना, ये कुछ और नहीं, बस हमारे मन और शरीर का वो मिला जुला सिस्टम है जो हमारे बर्ताव को एक दिशा देता है। तो फिर पर्सनालिटी की इस इमारत को बनाने वाली वो ईंटें क्या हैं? ऑलपोर्ट के लिए इसका जवाब एकदम साफ था। ट्रेट्स। जी हाँ, ट्रेट्स यानी शील गुण। यही हमारे व्यक्तित्व के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, तो ये ट्रेट होता क्या है? ट्रेट किसी भी इंसान के बर्ताव का एक खास पैटर्न है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान मिलनसार है तो वो ज्यादातर पार्टियों में, ऑफिस में या फिर नए लोगों से मिलते वक्त घुलने मिलने की ही कोशिश करेगा। यही उसका ट्रेट है। ये उसके व्यवहार का एक पक्का तरीका है। ऑलपोर्ट ने ट्रेट्स को 3 लेवल में बांटा है। सबसे ऊपर सबसे खास है कार्डिनल ट्रेट। जरा सोचिए एक ऐसी इमारत के बारे में जो सिर्फ एक ही बहुत बड़े खंभे पर टिकी हो। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक ऐसा अकेला, इतना मजबूत ट्रेट है जो किसी इंसान की पूरी जिंदगी और उसके हर काम पर हावी रहता है। और हाँ, ये बहुत ही रेयर होता है, हर किसी में नहीं मिलता। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी। अहिंसा, ये उनका कार्डिनल ट्रेट था। उनकी जिंदगी का हर फैसला, हर एक आंदोलन, उनकी सोच का हर एक पहलू, सब कुछ इसी एक ट्रेट से जुड़ा हुआ था। इसके बाद आते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। जरा सोचिए, अगर किसी को अपने दोस्त के बारे में बताना हो तो वो कौन से शब्द इस्तेमाल करेगा? शायद ईमानदार, मजाकिया या फिर मेहनती। बस यही उस इंसान के सेंट्रल ट्रेट्स हैं। ये वो 5-10 गुण हैं जो किसी के भी व्यक्तित्व की मुख्य दीवारें बनाते हैं। और आखिर में आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। ये किसी की पसंद नापसंद की तरह हैं। जैसे किसी को किस तरह का संगीत पसंद है या किसी का हेयर स्टाइल कैसा है। ये पर्सनालिटी की इमारत की सजावट की तरह हैं। मतलब ये दिखते तो हैं, पर इमारत की मजबूती में इनका कोई खास रोल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास इमारत बनाने के लिए ईंटें यानी ट्रेट्स तो आ गए, लेकिन इन सब ईंटों को सही जगह पर लगाकर एक सुंदर और मजबूत घर बनाने वाला वो ब्लूप्रिंट कहाँ है? वो कौन सी चीज है जो इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर रखती है? ऑलपोर्ट ने इस ब्लूप्रिंट को नाम दिया प्रोप्रियम। ये सेल्फ या स्व के लिए उनका दिया हुआ एक खास शब्द था। अगर आसान शब्दों में कहूं तो प्रोप्रियम वो सब कुछ है जो हमें मैं होने का एहसास दिलाता है। हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारे लक्ष्य, सब कुछ इसी में शामिल है। और ये मैं होने का एहसास, ये कोई एक दिन में नहीं बनता। ये 7 स्टेजेस में धीरे धीरे विकसित होता है। ये सफ़र तब शुरू होता है जब एक बच्चा अपने शरीर को पहचानता है। फिर वो समझता है कि वो आज भी वही है जो कल था। इसके बाद उसमें आत्मसम्मान की भावना जागती है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को मेरा कहना सीखता है, अपनी एक इमेज बनाता है, तर्क करना सीखता है और आखिर में एक अडल्ट के तौर पर अपनी जिंदगी के लक्ष्य तय करता है। तो अब हमारे पास इमारत की सामग्री भी है और उसका ब्लूप्रिंट भी। तो सवाल ये है कि इस पूरी संरचना का मकसद क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की वजह क्या है? हमारी प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन, वो कहाँ से आता है? यहीं पर ऑलपोर्ट का सबसे शक्तिशाली और सच कहूं तो उम्मीद भरा विचार सामने आता है, फंक्शनल ऑटोनॉमी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। एक वयस्क के तौर पर हमारे काम करने की वजह हमारे बचपन के कारणों से पूरी तरह आज़ाद हो सकती हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
सोचिए, एक छात्र है जिससे शायद मजबूरी में कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करना पड़ा, मान लीजिए घरवालों के दबाव में। लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे उस सब्जेक्ट से इतना लगाव हो जाता है कि वो उसकी जिंदगी का जुनून बन जाता है। अब वो शुरुआती मजबूरी वो तो कब के पीछे छूट गई, उसकी प्रेरणा अब पूरी तरह आजाद हो चुकी है। ऑलपोर्ट ने 2 तरह की ऑटोनॉमी बताई। पहली है प्रिजर्वेटिव ऑटोनॉमी, जो हमारी आदतों से जुड़ी है, जैसे रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाना। लेकिन दूसरी प्रोप्रिएट ऑटोनॉमी वो कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे जुनून से, हमारे मूल्यों से और हमारे सपनों से जुड़ी हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को एक असली मकसद देती हैं। तो अब इन सभी हिस्सों को एक साथ रखकर देखते हैं। चलिए समझते हैं कि ऑलपोर्ट के नजरिए में पर्सनालिटी की ये पूरी इमारत आखिर दिखती कैसी है। तो ये है पूरा सार। ट्रेट्स वो हमारी अनूठी निर्माण सामग्री हैं। प्रोप्रियम वो हमारा व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट है जो इस सामग्री को एक रूप देता है। और फंक्शनल ऑटोनॉमी वो हमारी जिंदगी का भविष्य की ओर देखने वाला मकसद है जो इस पूरी इमारत को एक दिशा और एक मतलब देता है। और अब अंत में एक सवाल, अपने किसी पसंदीदा शौक के बारे में सोचिए। उसे शुरू क्यों किया था और आज उसे क्यों करते हैं? क्या वो शुरुआती वजह आज भी उतनी ही जरूरी है? शायद नहीं। अगर ऐसा है तो आपने अभी अभी अपनी जिंदगी में फंक्शनल ऑटोनॉमी की ताकत को महसूस किया है।